हम सभी राज्यों के सरकार से अब पूछना चाहते हैं कि जो काफिला मजदूर के दिख रहा है, जो दूसरे राज्य से काम करने आ रहे हैं नोएडा में सेक्टर 85 में, तो क्या आप कोई बता सकते हैं कि हमारे जाति के या हमारे पार्टी के? इसमें हर एक जाति के हैं, हर एक पार्टी के लोग हैं जो अपने गांव में जा करके और वोट जाति और पार्टी के नाम पे देते हैं, लेकिन कभी यह नहीं पूछते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, अपने ही क्षेत्र में रोजगार चाहिए ताकि हम अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ अपने गांव में रह सके और अपने गांव में बिजनेस कर सके। ये कोई सवाल नहीं करते हैं अपने सरकार से, लेकिन अब जब यही अपने गांव में जाते हैं तो जाति और पार्टी के नाम पे एक दूसरे को वोट देते हैं और आपस में 500 रुपया और 200 रुपया एक दारू और मुर्गा के चक्कर में एक दूसरों से झगड़ा कर लेते हैं। और यही जब यहाँ कंपनी में काम करने आते हैं तो 12 घंटा काम करते हैं और 12 घंटा में उनको 12,000 रुपया मिलता है। इससे क्या फायदा होता है? एक रूम में तीन गो, 4 गो, 5 गो रहते हैं और रूम रेंट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो बताइए, अगर रूम रेंट वाले के जो रूम है उसमें अगर एक छिटकिनी खराब हो जाए या नाले वाला जो है ना, जो पानी भरते हैं वो अगर खराब हो जाए तो जल्दी बनाते नहीं है रूम मालिक, लेकिन अगर सैलरी लेना हो तो 7 तारीख और 8 तारीख तक वो पहुंच जाते हैं रूम के किराया लेने के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, अगर इसी तरीका से अगर तेजी से बेरोजगारी बढ़ता रहा है, समझिए बेरोजगारी है, कंपनी में काम करने नहीं जा रहे हैं, ये बेरोजगारी है। जिस तरह से रूम रेंट और मार्केट जिस तरह से बढ़ रही है ना महंगाई, ये रोजगार नहीं, ये बेरोजगार है लोग। आने वाला समय में अगर इसी तरह से रहेंगे तो इनको बच्चे भी इसी तरह से काम करेंगे। देखिए, आपको जहाँ तक के दिखने के लिए मिलेगा, आप वहाँ तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से लोग काम करने जाते हैं। हम चाहते हैं कि अपने सरकार से आने वाला समय में पूछे कि सरकार हमें क्या चाहिए और क्या आप दे रहे हैं। हमें रोजगार चाहिए ताकि हम अपने गाँव में बिजनेस करें और अपने बीवी बच्चे के साथ रहें। जो वर्कर लोग काम करने जा रहे हैं किसी जाति का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं। इसमें आपको पता लग रहा होगा कि कौन सी जाति के है, कौन सी पार्टी के। लेकिन यही अगर अपने क्षेत्र में जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं तो जाति और पार्टी के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन सरकार से यह नहीं पूछते हैं कि हमें रोजगार चाहिए अपने ही क्षेत्र में। जिस तरह से यहाँ पे महंगाई बढ़ रहा है, रूम रेंट अधिक तेजी से बढ़ रहा है, कंपनी का सैलरी बढ़े या न बढ़े, लेकिन यहाँ पे रूम रेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम अभी 85 नोएडा में है। नोएडा में आपको हम दिखा रहे हैं कि जो ये काफिला दिख रहा है ना, किसी पार्टी का रैली नहीं है, ये एक गरीब मजदूर का रैली है जिसमें कोई पहचान नहीं है कि कौन जाति के है और कौन पार्टी के है, और दूसरे राज्य से इस कंपनी में काम करने आए, नोएडा में काम करने आए। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं और हम विनती करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो सुविधा है ना, सुविधा और बढ़ाया जाए और सरकार कंपनी जो खोल रहे हैं ना, उनको जिस वर्कर जो काम करने आ रहे हैं उनको सुविधा दिया जाए, रूम बना करके दिया जाए ताकि उनको किराया ज्यादा ना लगे। और हम कुछ लोगों से बात करने के भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बता नहीं रहे। भाई कुछ से हम बात करना। चाचा, आप कौन सी कंपनी में जा रहे हैं? आप तो पूरा बुजुर्ग लग रहे हैं। कौन सी कंपनी है? मंगोलिया में। कितना सैलरी है आपको? 13,686। कौन से, कहाँ से आए हैं आप? नया गांव से रहते हैं? मतलब गांव कहाँ है आपका? यूपी। कहाँ? यूपी कासगंज। तो आपको रूम रेंट जो है, जो जिस तरह से आप रूम रेंट यहाँ बढ़ रहा है, तो क्या आपको बचत होती है? ठीक है, ये अभी बाद में बात करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे लोग कंपनी में काम करते जा रहे हैं। अगर खुद को रोजगार करना चाहे तो रोजगार यहाँ पे कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, सब्जी लगा सकते हैं, ठेले लगा सकते हैं, कुछ भी रोजगार कर सकते हैं। कंपनी से बढ़िया होगा कि अपना बिजनेस करना चालू करे। बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा है। लाज जो खत्म कर लिया वो जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, और जो लाज किया वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से काफिला है और ये किसी मजदूर का काफिला है। नहीं इसमें कोई जाति है और नहीं इसमें कोई पार्टी है, और हर एक राज्य से इस नोएडा में काम करने आए, हर एक राज्य से।